ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। सब लोग अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। मुंह खोलते हुए कुछ देर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन में जाने से पहले मुंह खोलते हुए कुछ देर प्रभु को धन्यवाद देंगे। लिब्रा दोष का लमान टेकीरा अजीरा मांटोरिया जीब्रा डीगा हालमा जोम्फ्रा डीगला हस्काल मारिया जीरा दोरो जोब्रा डीगा। आमेन, 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 आमेन। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आज का ऑनलाइन प्रेयर में मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज के संडे सर्विस में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे हैं और प्रभु ने पिछले पूरा साल आज तक, ये पूरा साल आज का दिन तक, ये दिसंबर का इस आखिरी दिनों में, महीना में प्रवेश करने लायक प्रभु ने हमें बनाया। प्रभु का महिमा हो, आदर हो। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि हम असल में कौन है। उसके बाद प्रभु यीशु में हमारा पहचान कौन है, क्या है। और पिछले हफ्ता कैसे हम अपने टेम्पटेशंस को ओवरकम करेंगे, उसका पार्ट 1 सीरीज हमने सुना था। और आज हम लोग उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे बोल के जिस रीति में पिछले हफ्ता मैंने बोला था, ये हफ्ता हम उस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु कितना अच्छा है। हमारा जीवन में हर एक चीज के लिए उसके वचन के द्वारा वो हमें उत्तर देता है। और वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सिखाने वाला परमेश्वर। उसका वचन कहता है, उसका वचन हमारे मार्ग के लिए दीप और हमारे रास्ते के लिए उजाला है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति में हम क्यों ना रहे, पर निश्चय उसका वचन में वो सामर्थ्य है, वो दिशा देने वाले वो अनुग्रह है जो हमारे जीवन में कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि निश्चय हमें महिमा से महिमा में हम लोग बढ़ाएगा। आमेन। पिछले हफ्ता प्रभु का वचन से हमने सुना था किस रीति में हम लोग हमारे जीवन में टेम्पटेशंस को ओवरकम करेंगे। जो लोग पिछले हफ्ता इस प्रोग्राम को नहीं देख पाए हैं, मैं ये हफ्ता आपको फिर एक और बार उसके वचन के अनुसार पिछले हफ्ता के टीचिंग को खाली समराइज में आपके लिए करना चाहता हूं। पिछले हफ्ता मैंने बताया था किस रीति में हम लोग टेम्पटेशंस के ऊपर विजय पा सकेंगे। मैंने बताया था पिछले हफ्ता पहला कुरिन्दी 2 अध्याय 16 वचन के अनुसार मैंने बोला था कि हमें अभी मसीह यीशु का मन दिया गया है। याद रखिएगा, टेम्पटेशंस को ओवरकम करने के लिए आपके जीवन में आपका शक्ति से बढ़कर कुछ भी प्रभु आपके ओर आने नहीं देगा। ये चीज को याद रखिएगा। पर टेम्पटेशंस को ओवरकम करने के लिए आप अपने मन के हिसाब से जीना अभी संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु में अभी आप नए सृष्टि है। आप नए सृष्टि होने के कारण अभी आप लोग अपने मन के हिसाब से नहीं जी सकते हैं। आपको परमेश्वर के मन के हिसाब से जीने का जरूरत है। और मैंने बताया था, केवल वचन सुनने वाले लोग ही नहीं, बल्कि वचन को अनुच्चर कर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम परमेश्वर का वचन से जब बने रहेंगे, परमेश्वर के जैसा स्वभाव हम में से प्रकट होगा। जिस चीज से आप बने रहेंगे वही चीज से आपका मुंह से वही चीजें निकलेगा। उस विषय के बारे में मैंने पिछले हफ्ता आपको बताया था। तो एक टेम्पटेशंस को ओवरकम करने के लिए आपको मन नया करने का जरूरत है। आपका मन को क्या चीज से भरते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर चाहता है कि आप आपका मन को परमेश्वर का वचन से भरपूर करें। केवल वचन से भरपूर करने से काफी नहीं है, केवल वचन सुनने से काफी नहीं है। हमने पिछले हफ्ता जेम्स चैप्टर 1 का 22 से लेकर 24 तक हमने पढ़ा था और मैंने बताया था, हम केवल वचन सुनने वाले ही नहीं,
बल्कि वचन के अनुसार करने वाले लोग हमें बनने का जरूरत है। बहुत बार हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पर हम बहुत बार उस वचन को सुनने के बावजूद उसके हिसाब से जीने के लिए, करने के लिए पराजित हो जाता है। पर आपका टेम्पटेशंस को अगर आपको ओवरकम करना है तो निश्चय आपको वचन को मानने वाले लोग बनना है, वचन को के अनुसार आपका जीवन में करने वाले लोग आपको बनना है, उसके हिसाब से जीना है बोल के मैंने पिछले हफ्ता आपको बताया था। उसके साथ साथ मैंने एक चीज और बताया था कि अभी आप नियम के नीचे नहीं हैं। पिछले हफ्ता रोमियो का 6वां अध्याय उसको 14 वचन को हमने पढ़ा था और मैंने बोला था कि पाप को भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पाप को भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, बल्कि हम अभी प्रभु यीशु में अनुग्रह के नीचे में आ चुके हैं। क्यों हम अनुग्रह के नीचे आने से किस रीति में अभी पाप हमारे ऊपर प्रबल नहीं कर सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने लघु हमारे लिए बहाने के चलते अभी हम पाप का नियम के नीचे नहीं है, पाप का बंधन के नीचे में नहीं है, बल्कि प्रभु का बलिदान के चलते हमें बहुतायत के साथ अनुग्रह दिया गया है बोल के इस विषय के बारे में मैंने पिछले हफ्ता बात किया था। पर आज यह हफ्ता कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के विषय में मैं बात करना चाहूंगा। यह सही है कि आप आपका मन को नया करेंगे, यह सही है कि आपका मन को आप परमेश्वर का वचन से भरेंगे, यह सही है कि परमेश्वर का वचन को आप अनुचर करेंगे। पर बहुत बार लोग इसलिए प्रॉब्लम में पड़ते हैं, इसलिए टेम्पटेशन में पड़ते हैं क्योंकि वो लोग का संगति गड़बड़ है। बहुत बार हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, सर मैं नहीं करना चाहता था, पास्टर मैं उस तरह जीना नहीं चाहता था, मैं उस तरह बोलना नहीं चाहता था, पर मेरे दोस्तों के चलते, मेरे संगति के चलते मैं ये गलत चीजों को कर रहा हूं, ये गलत चीजों में पड़ रहा हूं। उस रीति में हम लोग हमेशा पाप करने समय में, गलती करने समय में बहाने बोलते हैं। पर परमेश्वर के वचन उसके विषय में क्या कहता है, हमें बहुत ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तब हमें समझ निश्चय पाएंगे। हमको जानने की जरूरत है, जो कोई प्रभु यीशु में है वो नया सृष्टि है। जब आप नया सृष्टि है, याद करिएगा आप अभी एक नया परिवार का सदस्य है। आप नया सृष्टि है मतलब आपका भी सब कुछ नया हो चुका है। आपका इन्फ्लुएंस, आपका आसपास का लोग जो आपको प्रभावित कर सकते हैं, वो सर्कल को भी आपको चेंज करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के अनुसार हम लोग परमेश्वर का संतान होने के नाते अभी हम ही इस दुनिया का ज्योति है। बहुत बार हम लोगों के बीच में आके प्रभावित हो जाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभावित होने के लिए नहीं बल्कि प्रभावित करने के लिए बुलाए गए लोग हैं। आमीन। विश्वास करने वाले हाथ उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू जीसस। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभावित होने के लिए नहीं बल्कि प्रभावित करने के लिए बुलाए गए लोग। याद रखिएगा, आज से लेके जब आप जहां भी आपके जीवन में जाएंगे, नौकरी का जगह में जाएंगे, जहां भी आप जाएंगे, याद रखिएगा आप प्रभावित होने के लिए नहीं बल्कि प्रभावित करने के लिए बुलाए हुए लोग। बहुत बार हम लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। मैं याद करता हूं कि बचपन में किसी के बीच में हम लोग जाएंगे, उसके जैसा बनने का कोशिश करेंगे। खास रीति में जवानों में एक तकलीफ होता है, अगर कोई एक फलाना हेयर स्टाइल लगाए हैं तो हम इतना प्रभावित होते हैं, अगला दिन हमारा भी हेयर स्टाइल उस तरह बदलने की कोशिश करते हैं। हम लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोग और कुछ चीजें खाएंगे तो हमको भी वो चीज खाना है, और कुछ लोग कुछ रीति में अपने जिंदगी को जिएंगे, हमको भी उस स्टाइल को अडॉप्ट करने का हम बहुत कोशिश करते हैं। पर याद रखिएगा, प्रभु यीशु में हम नया सृष्टि है,
हमारा अभी परिवार नया है, हमारा अभी परिस्थितियां नया है। हम प्रभावित होने के लिए नहीं बल्कि प्रभावित करने के लिए बुलाए गए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब अभी प्रॉब्लम यह है कि आप पूछेंगे पास्टर, अगर मैं नया सृष्टि हूं, मेरा परिवार अभी नया है, मेरा संगति अभी नया होना है, तो उसका मतलब क्या है? क्या मेरा जिंदगी में हर एक दोस्त लोग जो मेरे पास साथ है, क्या मैं वो लोग को त्याग दूं? वो नहीं बोल रहा हूं। इसलिए मैंने वो बात को बोला कि आप प्रभावित करने वाले लोग बनने का जरूरत है। आपका बुरा संगति हो, कोई आपका दोस्त लोग का संगति बुरा क्यों ना हो, आपको उसको प्रभावित करते हुए भलाई में लाने लायक आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी को दिया। कुछ वचनों को पढ़ेंगे ताकि हम लोग इस चीज को और अच्छा रीति में समझ सके। आज का वाक्य ध्यान के लिए हम लोग दूसरा पत्रस उसका 3वां अध्याय और 3 और 4वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका 3वां अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3वां अध्याय। मैं पहले उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि आप लोग उसको समझ सके। दूसरा पत्रस उसका 3वां अध्याय उसका 3 और 4वां वचन में पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पत्रस 3वां अध्याय 3 और 4 वचन में पढ़ूंगा। Knowing this first, that scoffers will come in the last day and walk according to their lust, and saying that there is the promise of his coming. For since the fathers fell asleep and all things continue, and we are here from the beginning of creation. एक और बार उसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3वां अध्याय 3 और 4वां वचन। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि सब जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का वचन देखिए क्या बोलता है। बहुत बार जब आप नया सृष्टि के नए रीति में जीने के लिए कोशिश करेंगे, तब हमेशा आपको ठट्टा करने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले कुछ पुराने दोस्त लोग निश्चय आपके साथ रहेंगे। क्या आपने अनुभव किया है? जिस हफ्ता आप ज्यादा प्रार्थना करने जाते हैं, जिस हफ्ता आप ज्यादा आत्मीय चीजों में अपने आप को शामिल करते हैं, अचानक आपका पुराने दोस्त लोग बोले, अरे वाह तू संत हो गया है, ओ तू तो बाबा हो गया है, ओ तुम तो अपने हिसाब से हमारे साथ घूमने वाला था, ये करने वाला था, वो करने वाला था, यो कितना बदलावट तुझ में आ गया। आपका मजाक उड़ाएंगे, निश्चय मजाक उड़ाएंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि वो अपने लालसाओं के हिसाब से जीना ही पसंद करते हैं। मेरा भाई, मेरा बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु में हैं और आप नया सृष्टि के नए, आप प्रभु यीशु में आपका स्वभाव को जानते हुए, आपका आइडेंटिटी को जानते हुए, जब आप हर परिशोधन के ऊपर विजय पाते हुए जीने का निर्णय लेंगे ना, उसी समय में आपका पुराने दोस्त लोग, आपका पुराने जो दोस्ती यारी का वो सर्कल है, निश्चय आपको मजाक उड़ाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल स्पष्ट में कहता है, उस तरह का लोग निश्चय अपने लालसाओं के हिसाब से जीने वाले लोग हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप जब प्रभु यीशु में एक नया सृष्टि बन चुके हैं, एक व्यक्ति जिसके अंदर यीशु नहीं है, वो कभी भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकता, क्योंकि जिसके अंदर यीशु नहीं है वो परमेश्वर का धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता क्या है? मैंने पिछले 2-3 हफ्ता से लगातार बोल रहा हूं, धार्मिकता वो परमेश्वर का गुण है जो हर चीज को सही करता है। आपका दोस्त आपका कितना भी करीब हो, बेस्ट फ्रेंड हो, बचपन से हो, पर अगर वो व्यक्ति में यीशु नहीं है तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि
आप जो विश्वास कर रहे हैं उसका उल्टा ही वो जी रहा है। मेरा भाई मेरा बहन, आपका दोस्ती यारी में प्रभावित होने के लिए नहीं, प्रभावित करने के लिए, अंधकार में जिस तरह उजाला है उस रीति में प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाते हुए, मुंह खोलते हुए अन्य भाषाओं में प्रभु को धन्यवाद करिए, प्रभु को धन्यवाद करिए, क्योंकि वो आपको ज्योति बना चुका है। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, जहां भी है, जहां भी है बोलिए, प्रभु मुंह खोल के घोषणा करिए, मैं ज्योति हूं। मेरा दोस्ती यारी में मेरे ज्योति के चलते मैं चेंज को लाने वाला हूं। ओ मैं चेंज को लाने वाला हूं। जो यीशु को नहीं जानते हैं, अंधकार में है, पाप में है, मेरे चलते चेंज आने वाला है यीशु के नाम में। रीडा ला खोजा मानते कीला अमानगो लब्रास कीरा मांटेनिया अमान खोला ब्रीडस कीरा मानते। आमेन, आमेन, आमेन। ओ जब आपने प्रार्थना किया, ये वचन को पाके आपने जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना किया, मैं आपको बताना चाहता हूं आत्मीय वातावरण में एक चेंज आ चुका है। अगला बार जब आप अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे, ओ आप चेंज लाने वाले व्यक्ति बनने वाले हैं। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो ठट्टा करने वाले निश्चय रहेंगे, ओ मजाक उड़ाने वाले निश्चय रहेंगे, आपको क्या क्या टाइटल देने वाले निश्चय रहेंगे, पर याद रखिएगा ओ आप दुनिया का ज्योति है, क्योंकि यीशु इस दुनिया का ज्योति था, उसमें विश्वास करने वाले इस दुनिया का ज्योति है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग समझ सके। दूसरा कुरिन्दी उसका 6वां अध्याय उसका 14, 15 और 16 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्दी उसका 6वां अध्याय उसका 14, 15 और 16। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होगा और वे मेरे लोग होंगे। Amen, hallelujah, glory to Jesus। क्या आपने वो वचन को सुना है? मैं उसको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा हुआ है, डू नॉट बी अनइक्वली योक टुगेदर विथ अनबिलीवर्स। उसका मतलब क्या है मालूम है? अविश्वासियों के साथ क्या है वो योग टुगेदर, हिंदी में क्या, जुए में ना जुड़ना, योकड़ नहीं रहना। योकड़ के बारे में अगर जुए में बने रहने के बारे में अगर आपको समझ में आना है, देहात में व्यवसाय करने वाले लोग हैं, व्यवसाय करने समय में हल चलाते हैं। हल को चलाने के लिए उस हल के सामने एक है तो 2 गाय को लगाते हैं, नहीं तो 2 बैल को लगाते हैं, या 2 कोई भी जानवर जो बैल चला सकता है उसको रखते हैं। एक बार सोचिए, एक साइड में आप एक गधा को रखे हैं और दूसरा साइड में आपने एक बैल को रखे हैं, क्या वो हल सही तरह चल पाएगा? कभी संभव नहीं, क्योंकि गधा एक साइड में जाए, उसका भारी, उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं है, और बैल का स्ट्रेंथ और ज्यादा है। तो ये कभी भी एक स्मूथली एक जैसा नहीं जा सकता है। जो उद्देश्य है वो संपूर्ण नहीं हो सकता है। और बैल एक साइड में जाएगा, गधा एक साइड में जाएगा। उसी रीति में बाइबल कहता है, जब हम लोग अविश्वासियों के साथ योक्ड रहते हैं, वो अनइक्वल है, वो बराबर का नहीं है। इसलिए मेरा भाई मेरा बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन प्रभु यीशु में सही रीति में चलना है, धार्मिकता में चलना है, पवित्रताई में चलना है, तो आपका संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। आप पाप करने वालों का संगति में रहेंगे, अविश्वासियों का संगति में रहेंगे, कितना भी वो आपका अच्छा दोस्त हो, आपका जीवन में आप हमेशा सही तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
वो लोग के चलते कुछ कुछ पापों में, एक पिछले दिनों में एक भाई मेरे को बोल रहा था, पास्टर जी मैं एक जगह गया, वो उससे मेरा काम था इसलिए वो लोग पी रहे थे तो मैं भी उसके साथ बैठ गया। क्या करे, बैठना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप 2-3 बार बैठेंगे, बाद में बाहर आपको देखने वाले आप नहीं पीने से भी आपको पियंकड़ के रीति में ही गिनेंगे, क्योंकि आप वैसे लोगों के संगति में बैठे हैं। मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में परमेश्वर का वचन आपको सिखाना चाहता है। आप टेम्पटेशंस को ओवरकम करने के लिए आप प्रभावित होने वाले लोग नहीं, बल्कि प्रभावित करने वाले लोग आपको बनने का जरूरत है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु चाहता है कि आप अनयोक्ड, उस तरह का अनइक्वल बेल के जैसा आप नहीं चल सकते, अनइक्वल योकिंग में आप नहीं चल सकते हैं। प्रभु चाहता है कि आप इस रीति में जिए ताकि आपका संगति सही लोग के साथ। इसलिए मैं पहले भी आपको बोला, एक अविश्वासी कभी भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि उसका सोच अलग है, उसका चलने का तरीका अलग है, वो इस दुनिया के हिसाब से चलता है। पर आप बड़े चीजों के लिए बुलाए गए हैं। आमेन। आप पवित्रताई के लिए बुलाए गए। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं जहां भी है, और मुंह खोलते हुए घोषणा करिए, मुझे परमेश्वर खास रीति में बुलाया है। ओ परमेश्वर ने मुझे खास रीति में बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे धार्मिकता के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने मुझे पवित्रताई के लिए ठहराया है। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आमेन, आमेन। और जब भी हम हमारे जिंदगी में दोस्ती करने का विषय आता है, हम लोग हमेशा लोगों को दोस्ती बाहरी रीति के हिसाब से करते हैं। एक व्यक्ति अगर बहुत हैंडसम दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, उससे दोस्ती करने का हमारा इच्छा होगा। एक व्यक्ति के पास अगर ज्यादा पैसा है, हर चीजें उसके पास बहुत अच्छा चीजें हैं, हम उससे दोस्ती करने का कोशिश करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का दृष्टिकोण से जब हम लोगों को देखेंगे, दुनिया के हिसाब से हम कभी भी लोगों से दोस्ती करने के लिए सिलेक्शन नहीं करेंगे। आप पूछेंगे पास्टर आप कैसे ऐसे बोल रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका 1 से लेकर 13वां वचन तक, वहां पे दाऊद का चुनाहट के विषय में लिखा हुआ है। हमारे पास उतना समय नहीं है पूरा स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए, पर मैं खाली वो वचन को इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि आप उसको नोट करें, बाद में उस कहानी के बारे में निश्चय आप लोग पढ़े। शमूएल नबी जब इज़राइल के लिए राजा चुनने के लिए जेसी का घर में आया था, उस समय में जेसी का हर एक पुत्रों को एक के बाद जब खड़ा किया, शमूएल नबी ने उस एक भाई लोग को देख के उसको लगने लगा कि ये बहुत तंदुरुस्त है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ये बहुत लंबा चौड़ा है, ये व्यक्ति इज़राइल का राजा बनने के लिए योग्य है। और बाइबल क्या बोलता है मालूम है? जब भी शमूएल नबी तेल उठा के अभिषेक करने का शुरुआत करते, प्रभु बोलता कि ये नहीं है, ये चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है। उसका मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर कभी भी बाहरिक चीजों को देख के लोगों को नहीं चुनता है, वो आपका हृदय को देख के लोगों को चुनता है। प्रभु का लोग होने के नाते हमें भी हमारा दोस्ती यारी में इस रीति में सोच के निर्णयों को लेना है। आपका संगति किस तरह का? आप अमीर लोग के साथ रहने से ज्यादा आप धर्मी जन जो सक्सेसफुल है उसके साथ रहना बेहतर है। आमेन, हालेलुया। ओ चोरी चकोटी करके, लूट मार करके बहुत धन इकट्ठा करने वालों से बढ़कर परमेश्वर का धार्मिकता में, परमेश्वर का पवित्रता में, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीने वाले, सफलता में, समृद्धि में जीने वाले लोग के संगति में आप रहना बेहतर है।
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. ओ आपका संगति बहुत मायने रखता है। मेरा प्रार्थना यह है कि आज से लेके आप आपका फ्रेंड सर्कल को बाहरी की दृष्टि से नहीं बल्कि परमेश्वर की दृष्टिकोण से देख के उस तरह का दोस्तों को आप बनाए यीशु के नाम। Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. ओ दिखने वाले हर चीज भला नहीं है, हर संगति आपके लिए भला नहीं है। Praise the Lord. परमेश्वर की आत्मा में जब आप चलेंगे, आप एक नया सृष्टि है वो एहसास में जब आप चलेंगे, आप प्रभु देखने जैसा आप चीजों को देखने के लिए प्रभु आपको सहायता करेगा। और शमूएल ने दाऊद को चुना, बाकी सब लोग हट्टे कट्टे थे, बड़े लंबे चौड़े खूबसूरत जवान लोग थे, पर वो किसी को नहीं चुना। क्यों मालूम है? परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं बल्कि आपके मन को, आपका हृदय को, आपकी आत्मा को प्रभु देखता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्दी उसका 10वां अध्याय उसका 13वां वचन। पहला कुरिन्दी उसका 10वां अध्याय 13वां वचन। मैं पहले आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्दी 10वां अध्याय 13वां वचन। No temptation has overtaken you except such as in common to man, but God is faithful, who will allow you to be tempted, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but the temptations will come and make a way of escape that you may be able to bear it. उसको हिंदी में पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus। आपने सुना है, आपका ताकत से बढ़कर कोई भी परीक्षा को प्रभु आपके ओर आने नहीं देगा। और आप परीक्षा में आने से पहले उससे निकलने के लिए दरवाजा प्रभु पहले से खोल के रखा है। आमीन। और आपके दोस्त यारी के विषय में, आप किस लोगों के साथ मूव करते हैं वो विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। इन दिनों में प्रभु आपको ऐसा धीरज आपकी आत्मा में दे ताकि बुराई के लिए आप ना बोले, ओ बुरा संगति के लिए आप ना बोले, बुरा चीजों के लिए आप ना बोले। वो लोग कर सकते होंगे, वो आपका दोस्त होंगे, पर आप याद रखिएगा, आप प्रभावित होने के लिए नहीं बल्कि प्रभावित करने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं जब आप प्रभु यीशु में कौन है वो सच्चाई को समझते हुए उसके हिसाब से जब आप जिएंगे ना, आप जहां भी जाएंगे आपके जैसा लोग बनने के लिए आप कारण बनेंगे। ओ दुखी का जगह में जाएं, आप जाने के चलते आप जाने वाले जगह में खुशी लाने वाले व्यक्ति आप बनेंगे। ओ बहुत निराशा से, बोझ से दबे हुए अवस्थाओं में गुजरने वाले लोग के बीच में जाएंगे, आप जाते ही वो लोग के जीवन में वो शांति मिलेगा जो हर सोच से बढ़कर है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। ओ धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रभावित करने वाला हूं, ये हफ्ता से मैं मेरा दोस्त यारियों को प्रभावित करने वाला हूं, बुरे लोगों को मैं बदलने वाला हूं, अशांति का माहौल में शांति को लाने वाला हूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। लिब्रा दोष काला मंडली गहाजोम फ्रेडिगा अमान खेले मंडली गहाजिया। आमेन, आमेन। तो पहला चैलेंज आपके जीवन में टेम्पटेशन को ओवरकम करने के लिए यह है आपका दोस्ती यारी। आपका दोस्ती यारी में निश्चय आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप प्रभु का वचन आपका दोस्ती यारी के बारे में, आपका संगति के बारे में क्या बोलता है, जब आप समझेंगे उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे, निश्चय आप विजय पा पाएंगे। आमीन।
दूसरा विषय ये है कि जब हम प्रभु में बढ़ने कोशिश करते हैं, जब हम प्रभु आत्मीय विषयों में बढ़ने के लिए दिन पर दिन उत्साहित हो रहे हैं, दूसरा एक चैलेंज जो टेम्पटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे जीवन में अनुभव होगा, वो है सतावट। सतावट। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं और वो पाप में और गिरना नहीं चाहते हैं, पर क्या होता है कि उसका ही खुद का लोग उसको सताते हैं, उसका ही खुद का परिवार का लोग उसको सताते हैं, ओ उसको ऐसे ऐसा बुरे बुरे बात बोलते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उसका जीवन में उसको उदास कर देते हैं, हर चीज में ताने मारते हैं। मैं याद कर रहा हूं, हमारे चर्च में एक बेटी मेरे को चर्च में गवाही देती थी कि वो हमारे चर्च में आने के चलते उसका ट्यूशन मास्टर हर गलती में घुमा फिरा के मेरे को ही थाना देता था। ओ तेरा पास्टर यही सिखा रहा है क्या? ओ तेरा चर्च में यही सिखाते हैं क्या? वो एक रीति में वो हम देखे तो ये सतावट ही है। मैं याद कर रहा हूं, एक व्यक्ति नशा करके रात में मेरे को फोन किया, फोन करके बोलता है, ओ क्या आप लोग यही सिखाते हैं क्या चर्च में? ओ यही सतावट हमेशा नॉर्मल है। आमीन। पर प्रभु यीशु में स्थिर रहने के लिए, इस तरह के टेम्पटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमें बाइबल दिया गया है। जब सतावट आएगा तब भी क्या करना है, उस विषय के बारे में बाइबल हमें सिखाता है। आमीन। उसके लिए हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस उसका 4वां अध्याय 1 से लेके 9 तक पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह बीज बोने का दृष्टांत के बारे में लिखता है। पर हम लोग पढ़ेंगे 16 और 17वां वचन को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 4वां अध्याय 16 और 17। मैं जब ये स्क्रिप्चर्स आपको दे रहा हूं, मैं चाहूंगा निश्चय आप लोग उसको नोट करें, उसको बाद में पढ़े, क्योंकि जब आप इस विषयों को पढ़ेंगे आपका हर दिन का जीवन में इस वचन के द्वारा आप फायदे में रहेंगे। आप हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर निश्चय विजय पा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मरकुस उसका 4वां अध्याय 1 से 9 आप लिख के रखिएगा, पर हम लोग 16 और 17वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 16 और 17वां वचन। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उनके भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के अनुसार उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। आमीन, हालेलुया। आपने सुना है, बीज बोने का दृष्टांत के विषय में बात करते हुए पथरीली जमीन में जो बीज बोया गया है उस तरह का लोगों के बारे में बाइबल स्पष्ट रीति में बात करता है। क्या बोलते हैं मालूम है? इंग्लिश बाइबल में मैं पढ़ना चाहता हूं, एंड दीज आर दे लाइकवाइज which are sown in the rocky ground, when they heard the word, immediately receive it with gladness, and has no root in themselves. So as time endures so endure but for a time. Afterwards, when afflictions come, persecution ariseth for the word's sake. वर्ड सेक मतलब परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण जब सतावट आता है, इमीडिएटली दे गेट ऑफेंडेड, ठोकर खा लेते हैं। ओ जल्दी ठोकर खा लेते हैं। ओ कल रात को मैं ऐसा एक संदेश को सुन रहा था, मैं वो संदेश में वो प्रभु का दास बोल रहा था कि हम ठोकर नहीं खा सकते, हमारे जीवन में कोई भी चीज में हम ऑफेंड नहीं होना चाहिए। आमीन। क्योंकि अगर हम ठोकर खाएंगे मतलब हम शैतान के लिए दरवाजा खोल रहे हैं हमारे शांति को लूटने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए और बोले, आज से लेके कोई भी विषय में मैं ठोकर नहीं खाने वाला हूं, मैं ऑफेंडेड नहीं होने वाला हूं, मैं ऑफेंडेड नहीं हो सकता है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें।
Amen, 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 amen. ओ मैं ऑफेंड नहीं होने वाला हूं, लोग कुछ भी बोले मैं ऑफेंड नहीं होने वाला हूं, मेरा परिवार मेरे विश्वास के विरुद्ध कुछ भी बोले मैं ऑफेंड नहीं होने वाला हूं, मेरे दोस्त लोग मेरे बारे में कितना भी मजाक उड़ाए मैं ऑफेंड नहीं होने वाला हूं यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। ओ किस तरह का लोग हैं वो लोग जो वचन को पाते हैं, आनंद तो होते हैं। ओ आपने देखा है हमारे चर्च में बहुत सारे लोग, मीटिंग का टाइम है जब एक अच्छा वचन बोला जाता है, ओ आशीष का वचन बोला जाता है, ओ सांत्वना का वचन बोला जाता है, उस समय में वो वचन को लोग पाते हैं, बहुत आनंद मनाते हैं। ओ रब शल्टला लीबा अस्खेरे मेंडलीगा हसिया, ओ पूरा आनंदित हो जाते हैं। पर वो जड़ नहीं पकड़ने के चलते वो आनंद सोमवार तक रहता है, मंगलवार तक रहता है, बुधवार में कोई उसको कुछ तो बोल दे ओ हम ऑफेंड हो जाते हैं, हम ठोकर खाते हैं। ओ उसके बाद जब अगला हफ्ता आने से पहले 10 लोग से झगड़ा कर लेंगे, 10 लोग से झगड़ा करके उसके बारे में वो बुरा दुख हृदय में रखेंगे, और मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि उसने मेरे को ऐसा बोला, ओ मैं उससे बात नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरे को ऐसा बोला। ओ बहुत बार हम लोग मनुष्य होने के नाते छोटे छोटे चीजों के लिए ठोकर खा लेते, मेरा भाई मेरा बहन। ओ बहुत बार ऐसा होता है, ओ मैं शादी में गया था, मुझे बड़ा पीस नहीं दिया, मेरा परिवार को बड़ा पीस नहीं दिया, ओ मैं और कभी भी उसके घर में नहीं जाऊं। तुमको उतना बड़ा पीस चाहिए तो तुम खुद एक पीस खरीद के बना के खा लो, तुम क्यों ठोकर खा रहे? आमीन, हालेलुया। ओ मैं उसका घर में गया, उसने मुझसे बातचीत नहीं किया, उसने मेरा मजाक उड़ा लिया, तुम क्यों ठोकर खा रहे हो? ओ वो तुझसे बातचीत नहीं किया तो तुम नम्र होकर उससे बातचीत करो, वो निश्चय तुमसे बातचीत करे। आमीन। ओ बहुत बार जब वचन पथरीली भूमि में गिरने जैसा अवस्था है, यही प्रॉब्लम हम लोग निश्चय अनुभव करेंगे। पर मेरा भाई मेरा बहन, आज परमेश्वर की आत्मा यही हमसे सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में उस वचन का जड़ पकड़े हुए लोग रहने का जरूरत है। सतावट आए, परेशानी आए, जो कोई अवस्था है, जब आप वचन में स्थिर रहेंगे, जब आपका वचन जड़ पकड़े जैसा रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं निश्चय 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 आप वो परेशानी के ऊपर विजय पा पाएंगे, आप वो टेम्पटेशन के ऊपर विजय पा पाएंगे, वो परिशोधन के ऊपर आप विजय पा पाएंगे। सतावट का समय में भी उसका प्रेम में अगर आप बने रहेंगे, प्रेम में अगर आप बने रहेंगे, मेरा भाई मेरा बहन, निश्चय 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 वो जो परिशोधन जो आपके ओर आ रहा है ना, आप उसके ऊपर निश्चय विजय को पा पाएंगे। Praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus। और हाथ उठाते हुए मुंह खोलते हुए प्रार्थना करिए, मुंह खोलते हुए प्रार्थना करिए, प्रभु से बोले मैं विजय पाने वाला, मैं विजय पाने वाला, मैं विजय पाने वाला। ओ मुझे सताने वालों को मैं प्रेम करने वाला, ओ मुझे निराशा में रखने वालों के बीच में ओ मैं परमेश्वर का महिमा को प्रकट करने वाला। Oh, Rabba Shatelia, Hamania, Akladigra Hasconia, Mante, Ebronsa Frida, Halbira, Hascola, Mandelia, Hamal Kele, Liberia, Skira, ओ इसी वक्त सालों भर महीनाओं भर ओ जो दुख को लेके आप जी रहे थे, परिवार के विषय में, दोस्तों के विषय में, ओ कोई ऐसा निंदा कर दिया, उस दुख को लेके अगर आप बैठे हुए तो इस एतवार के समय में ये वचन को सुनने के द्वारा, ये वचन को पाने के द्वारा यीशु के नाम में आप उस परिस्थिति से छुटकारा को पा रहे हैं। यीशु के नाम में वो टेम्पटेशन के ऊपर आप विजय को पा रहे हैं यीशु के नाम। ओ विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। आप विजय पा रहे हैं उस परसिक्यूशन के ऊपर, वो निंदा के ऊपर आप विजय पा रहे हैं इस एतवार का समय। ओ रबाबा शाथेले अमान खेले मेंडली गहासिया
Amphrosia Mantenia Zigla di Grahaskana. Amen, 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 amen. आपको मालूम है कि आप सतावट को आपके मुंह के अंदर का वचन के द्वारा सामना कर सकते हैं। सतावट आने समय में अगर आप बेकार का चीजों को भूलेंगे और तब वो परिस्थिति को और खराब आप कर पाएंगे। आपने कभी प्रेशर कुकर को देखा है? जब उस प्रेशर कुकर के अंदर जब प्रेशर ज्यादा आता है, ओ वो अचानक सीटी बजाना स्टार्ट कर दे, शू शू। जब वो सीटी बजाने टाइम में अगर वो प्रेशर कुकर का ढक्कन को अगर आप खोलेंगे, ओ वो समय में वो उसका अंदर का जो कुछ सामान है वो फट के बाहर निकल जाएगा, वो ऐसे स्पिल हो जाएगा। पर इसलिए घर का औरत लोग क्या करते हैं, वो प्रेशर कुकर में जब इतना प्रेशर आता है उसको स्टोव से निकाल के साइड में रखते हैं और कुछ देर छोड़ने के बाद वो ढक्कन को खोलते हैं। क्यों मालूम है? वो प्रेशर जो अंदर है वो चीजें अचानक बाहर ना निकले, बल्कि वो प्रेशर के चलते वो प्रेशर कुकर का अंदर बनने वाला सामान अच्छा बने। आमीन। वो खाना अच्छा तरह बने। मेरा भाई मेरा बहन, जब बहुत सतावट आता है ना, वो सतावट का जगह से आपको थोड़ी देर के लिए दूर रहना है, अपने आप को शांत रखना है और परमेश्वर को वो वचन को याद करना है, मुझे प्रेम करने वालों के लिए हर बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ओ तेरा निंदा तेरा भलाई में बदलने वाला है। ओ विश्वास करने वाले हाथ उठाते हुए घोषणा करिए, मेरा निंदा मेरा भलाई में बदलने वाला है, मेरा सतावट मेरा भलाई में बदलने वाला है, मेरा परेशानी मेरा भलाई में बदलने वाला है, क्योंकि मुझे हर चीजों के लिए विजय देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसका 20 और 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 18वां अध्याय 20 और 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आमीन, हालेलुया। आपने सुना क्या लिखा हुआ है? मनुष्य का पेट अपने बातों के द्वारा भर सकता है। आपने कभी देखा है जब हमारे बच्चों लोग को एक अच्छा कुछ खाना खाने के लिए बना के देते हैं और अचानक कुछ बदमाशी करते हैं, और जब हम उसको बदमाशी के बदले में जब हम उसको बहुत डांटते हैं, वो लोग बोलते हैं और मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मेरा पेट भर गया। वचन के द्वारा पेट भर सकता है। Amen, hallelujah, glory to Jesus। पर वही समय में आपका मुंह में जीवन और मृत्यु का अधिकार प्रभु ने दिया है। Amen। आपका सतावट का परिस्थिति में आप श्राप देने के लिए बुलाए हुए लोग नहीं है। बाइबल कहता है तेरे दुश्मनों को भी प्रेम करो बोलता है। ओ आशीष करने के लिए तेरे जीभ को प्रभु ने दिया। आमीन। वो आज वो लोग आपको नहीं जानते होंगे, आज वो लोग आपको नहीं पहचानते होंगे, आपका दोस्त लोग आज आपको समझ नहीं पा रहे होंगे, आपका रिश्तेदार लोग, आपका परिवार का सदस्य लोग, आपको सताने वाले लोग आज आपको नहीं समझते होंगे। पर याद रखिएगा, जब आपके मुंह से आप जीवन को घोषणा करेंगे, वो परिस्थिति कितना भी खराब से खराब हो, वो आपका आशीष में बदलने वाला है। आमीन। Praise the Lord, hallelujah। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 34, 35 और 37 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 34, 35 और 37 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। मेरा भाई मेरा बहन, बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, हमेशा निराशा का बातें बोलते हैं,
हमेशा दुख के बारे में, कंप्लेंट के बारे में, ओ ये ऐसा है, वो ऐसा है सर, वो मेरा बेटी ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा है, मेरा नौकरी ऐसा है, हमेशा कंप्लेंट, हमेशा दुख, हमेशा पीड़ा का बातें निकलता है। बाइबल क्या बोलता है? जो तेरा मन में है वो ही तेरा मुंह से निकलेगा। ओ ऐसा तो मेरा प्रार्थना आपके लिए यह है कि आप परमेश्वर का वचन से आपका मन को भर दे। ओ परमेश्वर का वचन से आपको मन को भर दे, इस रीति में आप भर दे कि आपका हर एक अवस्था में आपका मुंह से वचन निकले। अगर में कोई भी कमी हो, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, अयो मेरे पास कुछ नहीं है, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, पर आप यही बोलेंगे, जब आप वचन से भरे रहेंगे, आप बोलेंगे यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। हालेलुया। ओ वो मुझे हरी हरी चराइयों में चलाएगा। ग्लोरी टू जीसस। आमेन, 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 आमेन। ग्लोरी टू जीसस। पिछले दिनों में एक व्यक्ति मुझे फोन करके बोला, मैंने आपके बारे में ऐसा सपना देखा, आप और आपका बेटा का बीच में एक बड़ा सा सांप खड़ा होके ऐसा डसने के लिए खड़ा हुआ है। और वो बात सुनते ही मैं डरा नहीं, बल्कि मेरा मन में वो वचन आया। क्या वचन आया? ओ बाइबल कहा है ना कि उसमें विश्वास करने वालों सांपों को उठाएंगे, बिच्छुओं को रोन देंगे। वो आया है तो हम उसको उठा के फेंकने वाले हैं, वो बिच्छू आए तो उसको रोंद के मारने वाले हैं। मेरा भाई, मेरा बहन, जब तुम वचन से भरा रहोगे, कोई भी परिस्थिति हो जो तेरा हृदय में है वही तेरा मुंह से निकलेगा। आमेन। अपने हाथ को उठाए, अपने हाथों को उठाए और मुंह खोलते हुए बोले, ओ मैं मेरा वचन से मैं भरने वाला हूं, प्रभु का वचन से मैं अपने आप को भर रहा हूं, प्रभु का वचन से मैं अपने आप को भरने वाला हूं। मेरा हर परिस्थिति में मेरा मुंह से निराशा का नहीं, नकारात्मक बातें नहीं, परमेश्वर का वचन निकलने वाला है, जीवन का बातें निकलने वाला है। रीबाला सियाते अमान खेले मेंडेलीगा हजोर रेके अमाल खेने में शोंठो लिब्रा दीगा अस्कीर मांटेलिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका दिन ज्योतिष के अनुसार नहीं चलता है, ओ हॉरोस्कोप के हिसाब से नहीं चलता। आपका दिन का शुरुआत उसके वचन के अनुसार हो। सुबह उठते ही बोलना है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं उसमें आनंदित रहने वाला हूं। हालेलुया। Oh, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus। एक बार सोचिए, जब आप उस तरह घोषणा करेंगे, उस दिन के लिए अगर आनंद रखा हुआ ही नहीं है तो भी आपका घोषणा के चलते आपका परिवार में आनंद आने वाला है, ओ आपका परिस्थितियों में आनंद आने वाला है, ओ आपका जीवन में आप आनंद को बहुत ताकत के साथ अनुभव करने वाला है। आमेन, हालेलुया। और मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्या? मैं उसको बोलता हूं, प्रॉब्लम तो बहुत है, ओ हर पेड़ के उसके हिसाब से हवा है, पर मैं वचन के अनुसार सीख लिया हूं, यहोवा का आनंद मेरा बल है। हालेलुया। ओ जब मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा, मैं और कमजोर नहीं बल्कि मैं बल पाता हूं, वो विषय के ऊपर विजय पाने के लिए मैं बल पाता हूं। आमेन, हालेलुया। तो पहला चैलेंज क्या है? आपका संगति। आपका संगति किस रीति में होना चाहिए? प्रभु का वचन से हमने सुना है। जब आपका संगति सही होगा तब आप आपका टेम्पटेशन के ऊपर विजय पा पाएंगे। दूसरा मैंने बोला, सतावट का समय में प्रभु का वचन से अपने आप को भरिए, प्रभु का प्रेम में स्थिर रहिए, आपका मुंह से निकलने वाले बातों को आप संभालिए, आप हर एक प्रॉब्लम के ऊपर निश्चय विजय पा पाएंगे। आमेन। मेरा प्रार्थना यह है, इस समय से लेके आपका बोली चेंज हो रहा है। ओ इस समय से लेके आपका बोली चेंज हो रहा है। आप आज से लेके श्राप का बातें नहीं बोल सकते, आज से लेके दुख का बातें नहीं बोल सकते, आज से लेके निराशा का बातें नहीं बोल सकते हैं। आपका मुंह जीवन का बातें घोषणा करने वाले मुंह बन जाए। आमेन, हालेलुया। हाथ उठाइए, मुंह खोलते हुए धन्यवाद करिए। मैं जब ये चीजों को बोल रहा हूं, डिक्लेयर करिए,
ओ आपके घर में आप अकेले होंगे, 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, डिक्लेयर करिए ये हफ्ता आज से लेके ओ मेरा मुंह से जीवन के बातें ही निकलेगा, नकारात्मक बातें नहीं निकलेगा मेरा मुंह से, ओ निराशा का बातें नहीं निकलेगा, ओ सतावट का समय में कुड़कुड़ाने का बातें नहीं निकलेगा, आनंद के बातें निकलेगा, आशा के बातें निकलेगा। लिबारोन चपीरा हस्कीला ब्रीटा खारामांडे aman sivradigla haskora mande lizo fradiga hizira aman kol brida skira manteniasia. Amen, 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 hallelujah. तो 2 विषयों को हमने पढ़ा कि बुरा संगति में आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, आपके संगति चेंज करने के द्वारा, सही तरह का लोगों के साथ आपको रहना है। दूसरा मैंने बोला कि कैसे आप सतावट के समय में परेशानी को ओवरकम कर सकते हैं, टेम्पटेशन को ओवरकम कर सकते हैं, जब आप वचन से भरे रहेंगे, प्रभु का प्रेम से भरे रहेंगे, आपका मुंह से सही बातें निकलेगा, आप निश्चय आपका हर क्षेत्र में विजय पा पाएंगे। तीसरा एक और क्षेत्र है जहां पे हम लोग सचमुच परेशानी को अनुभव करते हैं, जब हम नया जीवन पाए हुए लोग हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपको भूख लगेगा ही लगेगा, आपको प्यास लगेगा ही लगेगा। जब तक आप इस दुनिया में हैं, इस दुनिया का संघर्ष निश्चय हम अनुभव करेंगे ही करेंगे। पर खुशी का बात यह है, आप प्रभु यीशु में नया सृष्टि होने के चलते आप ये परेशानी में भी अपने आप को हारा कभी नहीं महसूस करेंगे। आप निश्चय जयवंत से बढ़कर होके वहां आप विजय पा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। पिछले हफ्ता में भी मैंने बोला था, यीशु बपतिस्म लेने के बाद बाइबल कहता है यीशु को पवित्र आत्मा ने जंगलों में उसको परीक्षा कराने के लिए लेके गया, परीक्षा के लिए लेके गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु खुद परमेश्वर होने के नाते, यीशु खुद अपने आप को परमेश्वर होने के बावजूद अपने आप को नीचे करके मनुष्य बन के इस दुनिया में आने के समय में उसको भी अगर परीक्षा है तो हम हर कोई के जीवन में निश्चय परीक्षा है। पर याद रखिएगा, कभी भी हार मत मानिए, कभी भी आपका परिशोधनों को सामना करने के लिए हार मत मानिए। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग कुछ बुरा परीक्षाएं, बुरे आदतों को इसलिए सामना नहीं कर पाते और बर्बादी से बर्बादी और इसलिए चल जाते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में गिव अप कर लेते हैं। और मेरा जीवन और कभी नहीं बदलने वाला है, ओ मेरा परिवार और कभी सुधरने वाला नहीं है, मेरा बच्चा और कभी बदलने वाले नहीं है, ओ मेरा फाइनेंस कभी और बदलने वाला, मैं ऐसे ही रहने वाला हूं, ऐसे बोल के डिसाइड हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं याद कर रहा हूं एक बहुत बड़ा प्रभु का दास जो एक माइटी हीलिंग मिनिस्ट्री उस प्रभु का दास के जीवन के ऊपर है। बहुत सारे लोग को बहुत बड़े बड़े केसेस से उसके प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते हैं। उस प्रभु का दास ने एक कैंसर पेशेंट के विषय में एक गवाही दे रहा था। वो व्यक्ति प्रार्थना करने से बड़े बड़े कैंसर बीमारियां भी ठीक हो जाते थे, पर जब इस कैंसर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए गया, प्रभु ने बोला मैं उसको चंगा नहीं करने वाला। वो पास्टर बहुत परेशान हो गए। वो सोचा प्रभु आज तक मैं किसी के लिए भी प्रार्थना की, आप सब कुछ चंगा किया। ओ जो उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, मैं प्रेयर करते आपने चंगा किया। प्रभु अभी मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, पर यह व्यक्ति को क्यों आप चंगा नहीं करना चाहते हैं? उस समय में प्रभु ने उस प्रभु के दास से बोला कि मैं इसलिए उसको चंगा नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसने पहले से निर्णय ले लिया है, अपने आशा को उसने त्याग दिया है और उसने बोला कि मैं ऐसे ही मरने वाला हूं। उसका बोली
परमेश्वर का चमत्कार को स्वयं रोकने का कारण बन गया। मेरा भाई मेरा बहन, मुझे मालूम है हमारे अवस्थाएं सही नहीं है, हमारा परिस्थितियां बहुत तकलीफ से अब गुजरते होंगे, पर याद रखिएगा कभी भी अपने मुंह से पराजय को घोषणा मत करिए। कभी भी आपका मुंह से ओ मेरा जीवन और आगे नहीं बढ़ेगा ऐसा कभी मत बोलिए। आपका मुंह हमेशा विजय के साथ बोलना है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, जो आपके हृदय में है वही आपका मुंह में है। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी अपने आप को त्यागिए मत, अपने आप को नीचे मत समझिए। ओ बाइबल कहता है अगर यहोवा हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो कोई परिस्थिति में तुम हो, तुम निश्चय विजय पा सकता है, तुम निश्चय चंगाई पा सकता है, तुम निश्चय तेरा परिवार में बदलावट आ सकता है। ये बातों को घोषणा करे, इसको डिक्लेयर करिए, मेरा परिस्थिति बदलने वाला, आज सही नहीं होगा पर वो निश्चय बदलने वाला है। मुंह खोलते हुए हाथ उठाते हुए घोषणाएं करिए। मुझे मालूम नहीं आपका परिस्थिति क्या है, पर आज घोषणा करिए, घोषणा करिए प्रभु यीशु के नाम में मेरा परिस्थितियां बदलने वाला है, ओ मेरा जीवन बदलने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। रीडालामांटे अकीनो मारे लिब्रा डिगरियस का, ओ मेरा फाइनेंस का सिचुएशन बदलने वाला है, मेरा आत्मीय जीवन बदलने वाला है, मेरा परिवार बदलने वाला है। ये साल खत्म होने से पहले कुछ भला ये हफ्ता में होने वाला है, ये महीना खत्म होने से पहले कुछ रुके हुए काम संपूर्ण होने वाले हैं यीशु के नाम। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आमेन, आमेन। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ये बहुत अद्भुत वचन है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, वचन संगीता 23 का 5। हमारे लिए बहुत परिचित वचन है, वचन संगीता 23 का 5। वचन संगीता का 23 का 5 अगर आप पढ़ेंगे, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमेन, हालेलुया। आपने वो वचन को सुना है, वहां लिखा हुआ है मुझे सताने वालों के बीच में मेरे लिए मेज को बिछाएगा। उसका मतलब क्या है मालूम है? आपका सताने वाले आपका सामने रहने के बावजूद आपको वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो उसके सामने आप बैठ के आराम से खाएंगे पर वो आपको बर्बाद कर नहीं पाएगा। ओ हालेलुया। आप सुने प्रभु का वचन क्या बोलता है, आप उसका आपका दुश्मनों के सामने वो आपको मेज बिछाएगा। मेज बिछाना मतलब मेज में हमेशा शांति से ही खा सकते हैं, डर डर के नहीं खा सकते। बाइबल क्या बोलता है, मेरा दुश्मनों के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाएगा, मतलब दुश्मन कुछ भी करे मैं शांति में रहूंगा। आमेन, हालेलुया। ओ लोग कुछ भी सताए मैं शांति में रहूंगा, मैं उसके सामने खाऊंगा, वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने भविष्य के बारे में डर रहे हैं क्या? अपने लोगों के बारे में डर रहे हैं क्या? मैं आज रात को आज सुबह का समय में, जो कोई समय में आप ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपके दुश्मनों के सामने ये साल खत्म होने से पहले प्रभु आपके लिए मेरे लिए मेज को बिछाने वाले हैं यीशु के नाम में। आमेन। ओ रबाबा शटेली गहाजीरा। ओ जो फास्टिंग कर रहे हैं, आपका सतावट को सामना करने के लिए फास्टिंग कर रहे होंगे, अच्छा फास्टिंग कर रहे, कोई बात नहीं। ये साल खत्म होने से पहले उस फास्टिंग के बदले में मेज में बैठ के पूरा भरपूरी से खाने जैसा प्रभु चमत्कारों को करने वाला यीशु के नाम। आमेन, hallelujah, 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 glory to Jesus, glory to Jesus। amen, 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 amen। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, आइजिया उसका 43 का 2, आइजिया उसका 43 का 2। एक दो वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद मैं अपने बातों को
विराम देते हुए मैं प्रार्थना करूंगा ताकि हम लोग मिलके प्रभु का उपस्थिति में प्रार्थना करें। आइजिया 43 का 2 में इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद प्रभु का दासी उसको इंग्लिश में हिंदी में पढ़ेगी। When you pass through the waters, I will be with you. Through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be burned, nor shall the flame scorch you. Amen. Hallelujah. हिंदी में भी उसको पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. ये एतवार के समय में, ये साल खत्म होने से पहले ये परमेश्वर का भविष्यवाणी है आपके लिए। ओ पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा, आग तुझे जला नहीं पाएगा, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। यहोवा तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु यीशु तेरे साथ है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पानियां तुझे डुबा नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं अयो बाढ़ आ रहा है, अभी अगला कहां पे बाढ़ आने वाला है, क्या आने वाला है, मुझे मालूम नहीं कहां कहां बाढ़ आएगा, पर वचन कहता है ये बाढ़ तुझे डुबा नहीं पाएगा। ओ हालेलुया। क्या पता ओ कर्जा का बाढ़ हो सकता है, इमोशंस का बाढ़ हो सकता है, और क्या क्या बाढ़ जो आप हर दिन अनुभव कर रहे हैं। कोई भी बाढ़ क्यों ना हो, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि कोई भी बाढ़ आपको डुबा नहीं पाएगा यीशु के नाम। Amen. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. हालेलुया, हालेलुया। और मैं जब आग वो कभी भी तुझे छू नहीं पाएगा। मैं याद कर रहा हूं पिछले दिनों में हम लोग बरगढ़ एक शादी अटेंड करने के लिए गए थे। आने रास्ते में हीराकुद में पिछले 5 साल पहले जहां हमने मीटिंग किया है, वहां पे कुछ लोगों को मिलने के लिए हम लोग गए। वहां पे जाके उस लोग का घर में जब वो प्रभु के दास का घर में जब बैठा, मेरे को याद आया 5 साल पहले फॉक्स फायर करने के लिए जब हम वहां मीटिंग करने के लिए गए थे, एक छोटा सा रूम में हम सब लोग सोए हुए थे। इवेंजलिस्ट जुबा वहां पे एक तकिया में आराम से लेटा हुआ था रात में, और गलती से मस्कीटो कॉइल, जो मच्छर मारने वाले जो कॉइल है, वो पिल्लो में लग गया। हम लोग रात में इतना आराम से सो रहे थे, इवेंजलिस्ट पास्टर जुबा का पूरा पिल्लो जल गया, उसका बाल एक थोड़ा सा भी जला नहीं। और मैं याद कर रहा हूं, इवन बचपन में जब मैं और मेरा भाई हम छोटे में हम लोग सोते थे, उस समय में हमारा पूरा पिल्लो जल गया, हमें थोड़ा भी परमेश्वर हानि नहीं पहुंचाए। ये 2 विषयों को मैं इसलिए बोल रहा हूं, ओ फिजिकल आग हो या कोई भी तरह का आग हो, वो इस इतवार का समय में ये वचन को तुम सुनने के चलते मैं घोषणा करना चाहता हूं, तू सुरक्षित है। हालेलुया। ओ तू बचाया गया है। हालेलुया। कोई भी तरह का आग तुझे छू नहीं सकता है। ओ हाथ उठाते हुए मुंह खोलते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए। कोई भी आग आपको छू नहीं सकता है, कोई भी बाढ़ आपको डुबा नहीं सकता है, क्योंकि यहोवा आपको बचाने वाला है। और कोई भी तंत्र मंत्र आपके परिवार के विरुद्ध काम नहीं कर सकता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर गुनिया का शक्ति खत्म हो रहा है। यीशु के नाम में हर तंत्र का शक्ति खत्म हो रहा है। यीशु के नाम में। Oh Rababa Shantelia, Ampladigra Skira Buntaliga Hazira, Ambronskila Brintakan Malkenia, Emenskira Dora Balkaniasia. Oh ये हफ्ता ये वचन को सुनने के चलते तेरा वो परीक्षा के ऊपर तो विजय पा रहा है, वो टेम्पटेशन के ऊपर तो विजय पा रहा है, वो परिस्थिति के ऊपर तो विजय पा रहा है यीशु के नाम। Amen. विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए, ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए, ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए।
Thank you, Jesus. 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 इसी वक्त आपका विजय को आप पा रहे हैं, इसी वक्त आपका चंगाई को आप पा रहे हैं, इसी वक्त वो परिशोधन के ऊपर आप विजय को पा रहे हैं यीशु के नाम। Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और हम लोग खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 4वां वचन। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 4वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 4वां। मैं उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा पहले। For whatsoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes in Jesus, the Son of God. Hallelujah. Glory to Jesus. हिंदी में उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्योंकि यूहन्ना, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, जो संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास। यह बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर जय पाना है तो आपका विश्वास के द्वारा ही आप जय पाएंगे। क्या चीज में विश्वास करेंगे? कि आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ क्या विश्वास करेंगे कि जो कुछ परमेश्वर के द्वारा जन्मा है वो इस दुनिया के ऊपर विजय पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ आपका जन्म, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय में हमने बहुत बार पढ़ा है, हमारा जन्म मांस और लघु से नहीं, मनुष्य के इच्छा के हिसाब से नहीं, हमारा जन्म उसकी आत्मा के द्वारा हुआ है। हालेलुया। हमारा जन्म उस नाशवान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी बीज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जन्म हुए। आमीन। और आज मुझे खुशी है आपको बताने के लिए, अगर आपको मालूम है कि आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं, आप विजय पाएंगे। आमीन। हाथ उठाते हुए बोले, मैं विजय पाऊंगा। ओ मेरा हर परिस्थिति के ऊपर मैं विजय पाऊंगा। ओ मैं परमेश्वर के द्वारा जन्मा हूं, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्मा हूं। ओ मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जीवन को पाया हूं। ओ मेरा विश्वास के चलते, मेरा विश्वास के चलते, मुंह खोलते हुए, मुंह खोलते हुए, मुंह खोलते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए। आपका विश्वास के चलते ये संदेश खत्म होने से पहले आपका टेम्पटेशन के ऊपर आप विजय पा रहे हैं, आपका परीक्षा के ऊपर आप विजय पा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्मे हैं, आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं। लिखा तो फ्रदिगस कीरा मांटेनिया एगिलो रोम फ्रदिगस Bridiga, Azonto Frida Ligra Hasconia, Amanto Frida Ligra, Amenzon Frido Ligra Zipra Digla Hasconia. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. मुझे मालूम नहीं कौन ये वचन को पा रहा है, पर मैं आपको विजय पाते हुए देख रहा हूं। मैं आपको हर क्षेत्र में विजय पाते हुए देख रहा हूं। आपका परिवार के विषय में विजय पाते हुए मैं देख रहा हूं। आपका फाइनेंस के विषय में अब विजय पाते हुए मैं देख रहा हूं। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। उस वचन के लिए धन्यवाद करिए। ओ उस विश्वास के साथ उस प्रभु को धन्यवाद करिए, उस वचन के लिए धन्यवाद करिए। Manto colaboria skila amante liga zikrodo broscanamante mazolo broduga skila mande engo rinkla dumbra digra hascanimra dolo bronte mazikla di broscalamantenia। ओ मैं प्रभु के दास होने के नाते ये संदेश को खत्म होने से पहले ये घोषणा करना चाहता हूं, आप प्रभु के द्वारा जन्म लिए हैं, ये एहसास आपके जीवन में केवल आज ही नहीं, आपके जीवन भर रहने का जरूरत है।
और जब जीवन भर ये एहसास आप में रहेगा, मैं आपको बताऊंगा, कोई भी परिशोधन आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी टेम्पटेशन आपको झुका नहीं पाएगा, कोई भी सतावट आपको झुका नहीं पाएगा, कोई भी बुरा संगति आपको बर्बाद कर नहीं पाएगा। आप प्रभावित होने के लिए नहीं, प्रभावित करने के लिए बुलाए गए लोग हैं। प्रार्थना करेंगे हम आंखें बंद करते हुए, जहां भी आप लोग हैं मुंह खोलते हुए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। लिबा लो जुव्रा डीगा ली महांदे एजुंटो फ्रीडा कालबीरा सोफ्रा डीगा मालो व्राडीगा जीरा मांटिनी लिगो सुफ्रा डीमा रामांटे ओ मालगीना सीरा बीरा हजूरिया। ओ मुंह खोलते हुए प्रार्थना करिए। मैं महसूस कर रहा हूं परमेश्वर की आत्मा लोगों को छू रहा है, परमेश्वर की आत्मा लोगों को छू रहा है। मुझे मालूम नहीं आप कौन सा परीक्षा में है, मुझे मालूम नहीं आप कौन सा टेम्पटेशन का गुलामी में है। ओ पर प्रभु की आत्मा आज आपको बताना चाहता है, आपका शक्ति से बढ़कर कुछ भी आपका जीवन में वो आने नहीं देगा, वो आने नहीं दे रहा है। आज आप विजय पा रहे हैं, आज आप विजय पा रहे हैं यीशु के नाम में। वो नशा के ऊपर आप विजय पा रहे हैं, वो पुड़िया के आदत के ऊपर आप विजय पा रहे हैं, वो व्यभिचार की आदत के ऊपर आप विजय पा रहे हैं, ओ वो जुआ की आदत के ऊपर आप विजय पा रहे हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको विजय दे रहा है यीशु के नाम में। Makatola ba yankania aman skila brita kola baltekida anozum fredigali haskala baya। ओ तू बचाया गया है, तू बचाया गया है, तू छुड़ाया गया है, तू छुड़ाया गया है यीशु के नाम में। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हाथों को उठाए, मैं आखिरी प्रार्थना करने वाला हूं। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ आपके प्रिय लोग जो आपका वचन को आज सुने हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा आपने हमें स्पष्ट रीति में बातें किया कि हम हर चीज के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। प्रभु पिछले हफ्ता भी कैसे हम अपने टेम्पटेशंस के ऊपर ओवरकम कर सकेंगे हमने सीखा था। ओ प्रभु आज टेम्पटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को भी कैसे हम ओवरकम कर सकेंगे, उस विषय के बारे में सीखने के लिए आपने हमें सहायता किया। धन्यवाद देते प्रभु। आज से लेके हम लोगों को आपके दृष्टिकोण से देखें, आपके हिसाब से हम दोस्ती यारी को बनाए, आपके हिसाब से सही लोग का संगति में हम रहे, ताकि आपका महिमा हो सके। हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन में हमसे भरिए, आपका वचन से हमें भरिए, आपका प्रेम से हमें भरिए, आपका सामर्थ्य से हमेशा हमें लिपटे रखिए प्रभु। आपका पंखों के नीचे हमेशा आपने हमें बचा के रखा है प्रभु जी। मैं प्रेयर करता हूं ताकि हम हमारे जीवन में हर परिस्थिति में, हर अवस्था में आपके लिए बड़े गवाही का कारण बनते हुए जीने के लिए, जीवन से बढ़कर जीवन जीने के लिए ओ हम सबको आप सहायता कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितना भी लोग आज कोई भी बंधन से है, यीशु के नाम में हर कोई आजाद हो चुके हैं। जो कोई टेस्ट में है, टेम्पटेशन में है, यीशु के नाम में वो सब लोग हर परिस्थिति के ऊपर विजय पा चुके हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु नाजरी के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए खुशी मनाए, खुशी मनाए। आपका आजादी आ चुका है, आप जीवन से बढ़कर है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, आमेन आमेन। जितना भी फेसबुक में, यूट्यूब में, हमारा अलग प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, मुझे विश्वास है इस संदेशों के द्वारा आप आशीषित है। और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि लगातार इस वचनों को सुने। तब तक ये वचनों को आप सुने जब तक ये वचन आपका हृदय में बने रहे, आपका खून में मिल जाए, ताकि आज जब भी जो कोई अवस्था में रहे, ये वचन आपका मुंह से निकले। जो आपका हृदय में है वही आपका मुंह में है। जब आपका हृदय में पूरा वचन है, आपका हर परिस्थिति में केवल वचन और जीवन
और आशीष का बातें निकलेगा। मैं जितना भी लोग हमें देख रहे हैं, निश्चय आप अपने ऑफरिंग्स को, अपने अपने सीड्स को आप निश्चय भेज सकते हैं। हमारा मीडिया टीम हमारे गूगल पे और फोन पे का नंबर निश्चय डालेंगे। निश्चय आप अपने बीजों को बो सकते हैं, अपने ऑफरिंग्स को बेच सकते हैं। टाइट्स स्थानिक मंडली के लिए है। आप जितने भी पीएफसी का कोई भी ब्रांच से, जो कोई ब्रांच में आप जाते हैं, आपका टाइट्स आपका स्थानिक पासवान के लिए है। निश्चय अपने टाइट्स और ऑफरिंग्स वहां दे। मैं आपके टाइट्स और ऑफरिंग्स के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। जहां भी है अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। और इसके बाद हम ऑफलाइन होंगे और आपको समय दिया जाएगा निश्चय आपका ऑफरिंग्स और टाइट्स देने के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग आज ऑनलाइन के माध्यम से हमें जुड़े हैं, अपने टाइट्स को, अपने ऑफरिंग्स को, अपने सीड्स को जो तेरा राज्य के लिए देने वाले हैं, हर एक को आप आशीष करिए। किसी का जीवन में कोई भी कमी ना रहे, हर चीज में समृद्धि को घोषणा करता हूं। तेरे राज्य में वो लोग बोने के द्वारा उसका घर का पानी और खाना पवित्र हो जाए, उसका स्टोर हाउस ब्लेस हो जाए। परमेश्वर आपका महिमा हो, आपका आदर हो। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमेन।